है तुम अंधे हो, ईश्वर अंधा नहीं है। इसलिए आप लोगों से केवल इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि गलतियां सब करते हैं, करो, पर समय से सुधार लेना। कहीं इतना लेट ना हो जाए कि सॉरी कहने का भी समय हाथ से चला जाए। कई माँ इतना लेट हो गई हैं कि अब सॉरी कहने का भी वक्त नहीं रहा। सही है। कई माँ को समझ में तो आई कि मैंने गलती की, पर जब तक समझ में आई तब तक वो बहुत लेट हो गई। बोलो हाँ, सही है। अब उनका सॉरी कहने से भी कोई फायदा नहीं। पर धन्य है भरत जी, यहां पर आपको एक बात समझना है कि सामने वाला कितना भी कठोर हो, दुष्ट हो, गलत हो, कई मां कितनी गलत है, परंतु राम जी ने क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया? आप कठोर हैं, आप गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, पर हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि कैकई की तरह राम जी भी बिहेव करने लग जाते कैकई मां से, तो फिर कैकई में और राम में अंतर ही क्या रह जाता? जरूरी नहीं है कि सामने वाले की तरह ही हम व्यवहार करें। हम अपना स्वभाव ना बदलें, हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। हम कुत्तों के बगल से गुजरेंगे तो कुत्ते तो देखकर हमें भौंकेंगे ही ना। बोलो हाँ। तो हम कुत्तों को कहाँ समझाते फिरें कि भाई साहब तुम हमें देख के क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव ही भौंकना है। समझदारी तो हमारी है कि हम चुपचाप वहां से चलें, क्या कुत्तों के मुंह लगे। ऐसे ही आप भी सबके मुंह मत लगा करो। कैकई माता बहुत पछता रही हैं, बहुत ज्यादा, चित्रकूट में। तभी सभा लगी, दूसरा दिन हुआ, जनक जी आए, सीता मैया के पिता भी वहां चित्रकूट में पधारे। और जब जनक जी ने अपनी बेटी को देखा, सोचो जिस बाप ने अपनी बेटी को फूलों में रखा हो, इतना लाड लड़ाया हो, प्यार किया हो, जरा भी तकलीफ ना आई हो, जब वो बाप अपनी बेटी को जंगल में देखे, सीता मैया के बाल ना जटा बन गए हैं। जटा समझ रहे हैं? जटा बन गए हैं, सूख गई हैं। क्या पेट भर खाने को मिलता होगा? जंगल में कौन देता है? कंद मूल फल खाकर गुजारा है। कपड़े भी नहीं हैं, कोई झोला लेके थोड़ी राम जी निकले थे। मंथरा ने सारा छुड़ा लिया था, बोले कुछ नहीं लेके जाओगी, जो शरीर में है बस उतना, चलो, ऐसे निकाला था। और कैकई तब मुस्कुरा रही थी, अब रो रही हैं। एक भी झोला लेके नहीं आए, एक जोड़ी कपड़ा लेकर भी नहीं आए थे। वही कपड़ा था, उसी को पहन के नहाना था, उसी को सुखाकर फिर से पहनना था। ऐसा 14 साल गुजरा है राम जी का। एक ही कपड़ा, वो कपड़ा भी मैला हो गया है, गंदा हो गया है। जनक जी ने जब देखा सीता मैया को तो जनक जी रो पड़े। एक बाप अपनी बेटी को तकलीफ में कहां देखता है? लेकिन देखो, जनक जी चाहते तो कह देते कि सीता जी चलो बेटा, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। आज के लोगों की तरह होता कोई लड़की का बाप तो लड़ने लग जाता कि तुमने हमारी बेटी को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। पर धन्य है जनक जी, और धन्य है सीता मैया कि सीता मैया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक नारी का परम धर्म यही है कि पति चाहे महलों में रहे, पति चाहे जंगल में रहे, पर पत्नी सदा उसका साया बन करके साथ दे, पत्नी सदा साथ दे। जनक जी बैठे हैं, सभा लगी, प्रस्ताव रखा गया। भरत जी ने कहा, प्रभु आप वनवास से अयोध्या चलिए, मैं आपका भाई भरत आपका बचा हुआ 14 साल मैं भोगूंगा, और मैं 14 नहीं, मैं लौटूंगा ही नहीं। भरत जी ने कहा मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा। भरत जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा? भरत जी ये कहते हैं ना कि मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, आप मेरी जगह आप चलो, आपकी जगह मैं रहता हूं। भरत जी को डर लगा कि कहीं मैं चला गया और कहीं मेरी माता के भीतर फिर से पाप ना जाग जाए।
कहीं वो फिर से ना वनवास भेजने की प्लानिंग कर ले, इसलिए मैं सदा वनवास में रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मेरी माँ फिर राजा किसे बनाना चाहेगी? इसलिए भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप अयोध्या चलो। राम जी बोले भरत ये बताओ, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तुम ही बताओ भैया भरत, मरे हुए बाप को, मरे हुए पिता के वचनों को त्याग देना क्या धर्म है? मेरे पिताजी कहेंगे कि वाह राम, मैं मर गया तो तुम वनवास छोड़ के अयोध्या गए, क्या कहेंगे मेरे पिता? क्या होगा रघुकुल की रीति का? रघुकुल रीति सदा चली आई। भैया भरत, जब अयोध्या का राजा, अयोध्या का राम जब अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो इस आने वाले युगों में भला कौन व्यक्ति अपने वचन का पालन करेगा भैया? इसलिए ये धरती किस पर टिकी है? वचन पर। किस पर टिकी है? वचन पर। इसलिए कहता हूं किसी को वचन मत दिया करो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो, कोई निर्णय ना हो। बस भरत जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपका वनवास स्वीकार करता हूं ना भैया, पिता ने तुम्हें वनवास नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी को राम जी ने यही सवाल किया कि बताओ क्या मेरा अयोध्या लौटना धर्म है? आप लोग बताओ। यदि भरत जी की बात मानकर राम अयोध्या लौट जाते और राम जी राजा बन जाते तो क्या इसमें राम का यश बढ़ता? बोलो बोलो। इसका मतलब हुआ कि अपने धर्म का पालन करो। 14 साल का वनवास है तो राम जी 14 साल पूरा काटेंगे। भरत जी बोले तो क्या मैं आपके, अच्छा एक काम करता हूं फिर मैं भी आपके साथ रहता हूं। नहीं भैया भरत, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो भी पिता के वचन का उल्लंघन होगा, क्योंकि तुम्हें राजा बनाया है और तुम जंगल में रहोगे तो यह भी तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन है। मैं गया तो भी उल्लंघन और आप रुके तो भी उल्लंघन। इसलिए आए हो, अब मिल लिए भरत, अब चलो। 2-3 रातें साथ में रहे सब। अब राम जी बार बार कह रहे हैं भैया भरत अयोध्या सुनी है, आप जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो भैया भरत, तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले भैया आपकी आज्ञा, देखो भरत जी अब आज्ञा का पालन कर। राम जी